नमस्कार, बधिरों के लिए विशेष समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हार्दिक दवे और मेरे साथ हैं रजनी कालरा। भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया और भारतीय सामानों के आयात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की। इस ऐलान के बाद अमेरिकी सामान भारत में महंगे हो जाएंगे और भारतीय सामान अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। इस ऐलान के कुछ देर बाद ट्रंप ने फिर से भारत को धमकी दी और सोशल मीडिया पर लिखा कि अभी और बहुत कुछ होगा। अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए हैं। उन्होंने भारत पर दूसरे और प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। पशुपालकों के ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद भारत ने भी सख्त रुख अपनाया है और किसी भी तरह के समझौता करने से इनकार कर दिया है। ट्रंप के ऐलान के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया और फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि हम इसके लिए किसी भी तरह की कीमत चुकाने को तैयार हैं, लेकिन हम अपने किसानों, पशुपालकों, छोटे कारोबारियों के हित के साथ समझौता नहीं करेंगे। वोटर लिस्ट रिवीजन विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए वोट चोरी करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में 40 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स जोड़े गए। इस दौरान उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर सबूत मिटाने का भी आरोप लगाया। आयोग से सवाल पूछते हुए राहुल ने कहा, ईसी बताए कि वोटर लिस्ट सही है या नहीं। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के 48 घंटे बीतने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। आज राहत बचाव कार्य में थोड़ी तेजी आई और हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब तक 400 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। घटनास्थल पर सेना के साथ आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। हादसे के बाद से अब तक कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। पहाड़ी इलाकों में जारी भारी बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में परेशानी बढ़ गई है। देश भर के लगभग सभी इलाकों में सभी नदियां उफान पर है, जिस वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं, जिस वजह से वाराणसी और प्रयागराज समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बधिरों के लिए विशेष समाचार में फिलहाल इतना ही। जी